अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्वार्टरली थ्योरी पार्ट 2। आज का हमारा क्वार्टरली थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट क्वार्टर जो थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। ठीक है, कि आप लोग डेली क्वार्टर कैसे मार्क कर सकते हैं, आप लोग 90 मिनट क्वार्टर कैसे मार्क कर सकते हैं, आप लोग माइक्रो क्वार्टर कैसे मार्क कर सकते हैं, आप लोग मंथली क्वार्टर कैसे मार्क कर सकते हैं वगैरह जो जो भी थे ना कंप्लीट मैंने आप लोगों को बहुत डीप समझा दिया था। ठीक है, कि एक्स 1 ईयर में मतलब कितने क्वार्टर कवर होते हैं, इसी तरह सेम मंथ में कितने क्वार्टर कवर होते हैं, सेम इसी तरह वीक में और सेम डेली में। ठीक है, सो अब अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो वो पहले उस वीडियो को वॉच करें और फिर अगेन या पार्ट 2 पर आ जाए। ठीक है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जिन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना लाजमी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर पार्ट 1 आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, वो मार्केट साइकिल्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको मतलब इस लेक्चर का, इस वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ आती है, ठीक है, वो है मार्केट साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइकिल का पता होना चाहिए, आपको एवरी साइकिल मार करना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपकी साइकिल क्लियर नहीं है तो आप इससे मतलब अगर साइकिल क्लियर नहीं है, ठीक है, वो एक बेसिक टॉपिक भी है, लेकिन कंप्लीट जो हमारी क्वार्टरली थ्योरी है वो इसी उसी चीज़ पर डिपेंडेड है। ठीक है, वो किस चीज़ पर डिपेंडेड है? मार्केट साइकिल्स पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टर फंक्शन। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये चीज़ सीखा था कि हम लोग क्वार्टर को कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से क्वार्टर कौन कौन से टाइम में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इस क्वार्टर का काम क्या है। ठीक है, जो हमने क्वार्टर सीखी हुई थी तो उस क्वार्टर का काम क्या है एक्चुअली मार्केट में। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे मेन कंपोनेंट यूज़ होती है, ठीक है, जो इस चीज़ पर डिपेंडेड है क्वार्टर फंक्शन पर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आ जाता है टू जो कंपोनेंट है उसमें आ जाते हैं, एक फर्स्ट नंबर पर मेरे पास आ जाता है AMD ठीक है, और सेकंड नंबर पर मेरे पास आ जाते हैं XAMD। ठीक है, जो सबसे पहले मैं क्वार्टर को मार्क करूंगा, ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वार्टर को देखूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर में मेरे साथ क्या हुआ है, ए हुआ है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वार्टर क्या करेगा? ठीक है, सेकंड क्वार्टर मैनिपुलेट करेगा और थर्ड क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, और एक्स यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? एक्स यहाँ पर होगा या तो इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है, और या उस ट्रेंड का क्या आएगा, एक्स में मेरे पास रिवर्सल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 ने एक्यूमुलेशन किया, ठीक है, सेम क्वार्टर 2 अब मैनिपुलेशन करेगा और क्वार्टर 3 क्या करेगा? क्वार्टर 3 करेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और क्वार्टर 4 जो यहाँ पर मेरे पास एक से आ रहा है या तो इसमें इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बुलिश ट्रेंड है तो इसमें इस बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा या उस ट्रेंड का क्या आएगा? रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर पर मेरे पास कंपोनेंट यूज़ होता है, ठीक है, वो है XAMD। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ होगा? इसमें सबसे पहले मेरे पास हुआ होगा एक्स, या तो मार्केट ने क्या किया होगा, या तो मार्केट ने उस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन किया होगा या रिवर्सल आ गया होगा। ठीक है, एक्स में, तो इसमें सबसे पहले मैं किस चीज़ को मार्क करूँगा? इसमें मैं सबसे पहले एक्स क्वार्टर को मार्क करूँगा। ठीक है, देन सेकंड क्वार्टर में मैं क्या मार्क करूँगा? एकुमुलेशन। ठीक है, और थर्ड क्वार्टर में मैं देखूंगा कि मैनिपुलेशन किस साइड पर हो रहा है। ठीक है, अगर मैनिपुलेशन बाय साइड पर हो रहा है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली सेल साइड पर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर में मैं मैनिपुलेशन मार्क करूँगा और फोर्थ क्वार्टर में मैं मार्क करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, क्वार्टर 1। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इस चीज़ को अगर मैं मार्क करूँ ना, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपके डेली का मतलब कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो डेली का ओपनिंग आपके पास है 6 PM। ठीक है, 6 PM से डेली ओपनिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा कंप्लीट डे जो कवर होता है वो होता है 6 PM पर अगेन। ठीक है, 6 PM से 6 PM तक। ठीक है, 6 PM से मेरा कंप्लीट डे स्टार्ट होता है और 6 PM पर मेरा कंप्लीट डे जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मार्क सबसे पहले मैं किस चीज़ को मार्क करूँगा? सबसे पहले मैं अपने क्वार्टरली थ्योरी का ये जो
गेन बॉक्स का सेटिंग है, ठीक है, कि मतलब यहाँ से जो टाइम मेरे पास डिवाइड हो रहा है ना इन बॉक्स के ज़रिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को मार्क करूँगा, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट सेटिंग बताऊँगा, ठीक है, कि आपने इसका सेटिंग कैसे रखना है, ठीक है। इसका सेटिंग अब जो है ना वो डेली अगर आप लोग मार्क करते हैं तो डेली में इसका सेटिंग अलग है, ठीक है। और सेम अगर आप 90 मिनट के क्वार्टर मार्क कर रहे हैं, ठीक है, तो M15 में फिर हम उसे मार्क करते तो उसका सेटिंग अलग है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल पे बनाऊंगा कि ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने गेन बॉक्स के ज़रिए इन बॉक्स को आप लोगों ने प्रॉपर मार्क करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर इस 24 आवर को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 4 पर, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट डे में 24 आवर में मेरे पास कितने क्वार्टर कवर हो रही है, 4 क्वार्टर, ठीक है, 4 क्वार्टर इसमें कवर हो रही है। तो सबसे पहले मैं मार्क करूँगा किस किस चीज़ को, अपने इस क्वार्टर्स को, ठीक है। तो क्वार्टर को मार्क करने के बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर एक एक क्वार्टर मेरे पास निकल रहा है 6 आवर का, ठीक है। 6 आवर का ये क्वार्टर 1, 6 आवर का सेम क्वार्टर 2, 6 आवर का सेम क्वार्टर 3 और 6 आवर का सेम क्वार्टर 4, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को AMDX का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम XAMD की एग्जांपल पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को AMDX स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, मार्केट में AMDX स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और XAMD स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं किस चीज़ को मार्क करूँगा, सब मैं देखूँगा, ठीक है, कि क्वार्टर 1 में मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है। अगर अब क्वार्टर 1 में अगर एकुमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, एशिया सेशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को की गाइडेंस के लिए ना ये सेशन भी मार्क की हुई है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अच्छा खासा हिंट मिलेगा कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर क्या करे तो सेकंड क्वार्टर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वार्टर जो करे, अब सेकंड क्वार्टर क्या करे तो थर्ड क्वार्टर को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर क्या करे तो फोर्थ क्वार्टर को हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वार्टर को देखूंगा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट क्वार्टर, अब अगर यहाँ से आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फीएम सेशन था ना, फीएम क्वार्टर, ठीक है, तो वो यहाँ पर एंड हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा न्यू डे जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मैं मार्क करूँगा, ठीक है, पिछले क्वार्टर से नहीं, ठीक है। मैं जो न्यू डे मेरे पास शुरू हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मैं यही से मार्क करूँगा और मैं देखूँगा कि अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है या ए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एकुमुलेशन हो रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एकुमुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर का वेट मैं करूँगा किस चीज़ का, मैनिपुलेशन का, ठीक है। तो अगर ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो मैनिपुलेशन आप लोग किस साइड पर एक्सपेक्ट करोगे, सेल साइड पर, ठीक है। या फिर ये प्रीवियस सेशन की मेरे पास लिक्विडिटी, प्रीवियस क्वार्टर की मेरे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से मैं इस लिक्विडिटी को भी मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं अपनी कंफर्मेशन को देखूंगा और मैनिपुलेशन जब कंफर्म हो जाए, ठीक है। कभी कभार होता है ऐसा है कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट सेल आना चाहती है, ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले सेल साइड पर मैनिपुलेशन दे देती है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट अप साइड पर भी मैनिपुलेशन दे देती है और डिस्ट्रीब्यूशन फिर सेल साइड पर आ जाता है, ठीक है। तो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा कि यहाँ पर ये मैनिपुलेशन मेरे पास कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस मैनिपुलेशन से मैं इस हाई को टारगेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो लंदन सेशन को देखो, एक इजी अल्फाज में ना अगर मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझा दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपने एशिया सेशन को देखना है कि एशिया सेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। एशिया सेशन में अगर एकुमुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो लंदन सेशन को मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा, लंदन सेशन को मैं मैनिपुलेशन के लिए एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से अगर बाई जाना चाहती है, ठीक है, मार्केट, तो यहाँ पर अब मैनिपुलेशन किस साइड पर होगा, सेल साइड पर, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आना चाहती है, सेल आना चाहती है मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेना चाहती है, ठीक है, तो मैं अपनी मैनिपुलेशन को कहाँ पर मार्क करूँगा, इस बाई साइड पर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने प्रीवियस क्वार्टर की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है। और यहाँ से आप टाइम बेस जो प्रीमियम डिस्काउंट आप लोग के आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट आप लोगों के पास डिस्काउंट में होगा, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग बाइंग भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट के साथ। यहाँ पर मार्केट अगर डिस्काउंट में आ गया होगा, ठीक है, और यहाँ से आप लोग कन्फर्मेशन मिल रही है
तो आप लोग यही से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन से क्वार्टर में आएगा, यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी इस साइड पर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्रीवियस डे हाई पड़ी हुई है, ठीक है, या यहाँ पर आप लोगों के पास कोई लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ, यहाँ पर अगर कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा या बाई साइड लिक्विडिटी तक, ठीक है। यहाँ पर मैं BSL भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेक्ट करूँगा कहाँ तक, इस हाई तक, ठीक है। अब जो न्यूयॉर्क पीएम क्वार्टर मेरे पास आ रहा है, ठीक है, न्यूयॉर्क पीएम सेशन, पीएम क्वार्टर या पीएम सेशन आप लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अब Q4 मेरे पास क्या रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से या तो इस ट्रेंड का रिवर्सल आएगा एक्स में, ठीक है, एक्स या क्या करेगा, यहाँ से MSS दे देगा, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा इस ट्रेंड का, ठीक है, और नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो वो टारगेट करेगा मार्केट कहाँ पर। अब ये लिक्विडिटी इस एक्स क्वार्टर में टारगेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये पीएम सेशन होता है और पीएम सेशन में मार्केट में इतना मूव, इतना एक्सपेंशन मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देन नेक्स्ट डे का वेट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है, एकुमुलेशन, उसके बाद बाई साइड मैनिपुलेशन और सेल साइड पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देगा। और यहाँ पर जो LR आप लोगों की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पर कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, और या इस एक्स क्वार्टर में मार्केट क्या करेगा, इस बाई साइड का, इस बाई साइड जो ये जो ट्रेंड था मार्केट का, बुलिश जो ट्रेंड था, इस ट्रेंड का मार्केट क्या करेगा, एक कंटिन्यूएशन, एक्स कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, कंटिन्यूएशन के लिए मैं किस चीज़ को यूज़ करूँगा, एक्स को, ठीक है। तो ये था AMDX का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर Q1 ने क्या किया, Q1 एकुमुलेशन, ठीक है, देन Q2 मैनिपुलेशन सेल साइड पर, ठीक है, देन Q3 डिस्ट्रीब्यूशन बाई साइड जो लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, उस हाई तक मैं डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और Q4 ने एक्स ने यहाँ पर किस चीज़ का काम किया, एक्स ने यहाँ पर काम किया एक्स कंटिन्यूएशन का, ठीक है, इस ट्रेंड, इस बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसमें मेरा ये जो कंप्लीट डे था वो तकरीबन स्पेंड हुआ किस बेस पर, AMDX, ठीक है। अब ये सेम प्रोसेस आप लोगों के पास 90 मिनट क्वार्टर में भी होगा, ठीक है, 90 मिनट जो साइकिल आप लोगों की कवर हो रही है, ठीक है, क्वार्टर कवर हो रही है, सेम यही प्रोसेस अब 90 मिनट में भी होगा, ठीक है। और सेम उसी 90 मिनट के अंदर जो आप लोगों के पास माइक्रो क्वार्टर कवर हो रही है, ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस AMDX या XAMD, सेम यही प्रोसेस आप लोगों के पास माइक्रो क्वार्टर में भी होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम XAMD की, XAMD स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम मैंने क्या किया है, यहाँ पर सेम मैंने वही बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल आप लोगों की गाइडेंस के लिए यूज़ किया है, ठीक है, एक्स कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये आप लोग ऐसा समझो कि ये मैंने ये जो फर्स्ट वाले एक्स का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कंटिन्यूएशन वाला, ठीक है, तो यही पर भी मैं वही को यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरीके से गाइडेंस मिले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखो Q1 अब क्या कर रहा है एक्स, ठीक है, Q1 में एक्स हुआ है, ठीक है, ये एशिया सेशन है, एक्स किस साइड पर हुआ है, बाई साइड पर कंटिन्यूएशन, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो फिर ट्रेंड का क्या हम देखेंगे, कंटिन्यूएशन को देखेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मार्केट ने ए किया हो, एकुमुलेशन किया हो, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, Q1 हम एकुमुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर Q1 में यहाँ पर कंटिन्यूएशन हुआ है, ठीक है, ट्रेंड का, ठीक है, तो फिर हम सेकंड क्वार्टर को जो Q2 लंदन सेशन मेरे पास कवर हो रहा है, ठीक है, अब Q2 में किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा, एकुमुलेशन के लिए, ठीक है। और Q3 जो न्यूयॉर्क AM सेशन मेरे पास हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर न्यूयॉर्क AM सेशन जो कवर हो रहा है, तो यहाँ पर अब मैं मार्क करूँगा क्या, यहाँ पर मैं देखूँगा मैनिपुलेशन, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, कि यहाँ से आप लोग अपना जो टाइम बेस आप लोगों की प्रीमियम डिस्काउंट लेवल आ रही है, ठीक है, तो यही से आप लोग अपने प्रीमियम डिस्काउंट के ज़रिए भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट डिस्काउंट में अगर आई और ये जो लो पड़ा हुआ है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी टाइम बेस, ठीक है, टाइम बेस की लिक्विडिटी लेने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्मेशन को देखूँगा, ठीक है। अब देखो
अब न्यूयॉर्क एम सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि इस सेशन में मैनिपुलेशन बहुत कम सिचुएशन में होता है, ठीक है। और वो कम सिचुएशन होते हैं किस चीज़ की, न्यूज़ के। अगर किसी दिन न्यूज़ है, ठीक है, तो देन न्यूयॉर्क जो क्वार्टर है वो मेरे पास आ जाता है मैनिपुलेशन क्वार्टर में, ठीक है। तो देन यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी है, अपने ट्रेड की कंप्लीट कंफर्मेशन आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। और यही से अगर जब मैनिपुलेशन कंप्लीट हो जाए, कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो यही से आप लोगों ने क्या टारगेट करना है यहाँ पर। ये फर्स्ट तो आप लोगों ने क्वार्टर वन की हाई को, ठीक है, यहाँ तक। और नेक्स्ट आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर में अब क्या टारगेट करना है, यहाँ पर आप लोगों के पास अगर कोई प्रीवियस डे हाई, ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को AMDX की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है। तो या फिर अगर कोई LR फंडिंग है, ठीक है, या कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी जोन है या प्रीवियस डे हाई, ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन में मैं क्या टारगेट करूँगा, इस प्रीवियस डे हाई को, या ये यहीं पर जो मेरे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, करंट लिक्विडिटी जो यहाँ पर है LR है या कोई स्ट्रांग लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। तो यही से अब मैं ये टारगेट करूँगा, ठीक है। इस मैनिपुलेशन से फर्स्ट मेरा टारगेट ये होगा, और सेकंड जो टारगेट मेरा होगा वो यही पर जो प्रीवियस डे हाई जो भी स्ट्रांग लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, उसी को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं लाइव चार्ट पर, ठीक है। लाइव मार्केट पर मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेली का जो 6 आवर क्वार्टर है, ठीक है, 6 आवर में जो जो क्वार्टर मेरे पास कवर हो रहे हैं, मैं सबसे पहले वही एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को 90 मिनट की एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से गाइडेंस मिले, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो होगा 6 PM से लेकर कहाँ तक, 6 PM तक, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने क्वार्टर को मार्क करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने क्वार्टर्स को मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ क्वार्टरली थ्योरी का जो 6 आवर का क्वार्टर का जो सेटिंग है वही मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट काम होगा, मैं सबसे पहले अपने 6 आवर को क्वार्टर को मार्क करूँगा, ठीक है। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, और ये रहा क्वार्टर थ्री, और ये रहा मेरा क्या, क्वार्टर फोर। इसकी सेटिंग में कुछ ग्लिच आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ ताकि ये टाइमिंग मेरे पास करेक्ट निकले, ठीक है। तो अब देखो यही पर अगर अब इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम करूँ ना, तो देखो देखो फर्स्ट क्वार्टर जो मेरे पास यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है, ये 6 PM से लेकर 12 AM तक है। सेकंड क्वार्टर जो है वो 12 AM से लेकर 6 AM तक है, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर जो है वो 6 AM से लेकर 12 PM तक, और फोर्थ क्वार्टर जो है वो 12 PM से लेकर 6 PM तक आ रहा है, ठीक है। तो यही पर अब मैं सबसे पहले मैं क्वार्टर वन को देखूंगा कि क्वार्टर वन ने क्या किया है, ठीक है। तो क्वार्टर वन को अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो क्वार्टर वन ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, AMDX, ठीक है। अब देखो क्वार्टर वन ने एकुमुलेशन किया है, ठीक है, क्वार्टर वन में हुआ है एकुमुलेशन, ठीक है। देन अब देखो आप लोगों ने ये नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर एकुमुलेशन की हाई को मैं मार्क करूँ ना, तो यहाँ पर एकुमुलेशन का हाई पेंडिंग है, ठीक है। ये देखो अब आप लोग कहोगे कि यही से तो मार्केट ने एकुमुलेशन का हाई नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें ये फ़र्ज नहीं है कि मार्केट एकुमुलेशन का हाई ज़रूर लेगा, ठीक है। इसमें ये रूल नहीं है कि एकुमुलेशन का हाई ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर एकुमुलेशन का हाई पेंडिंग है और ये एकुमुलेशन की हाई सी या यहाँ पर ये जो मेरे पास ये जो हाई आ रहा है यही से अगर आपको कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, और आपका मैनिपुलेशन यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूँ, हाईलाइट करूँ, ठीक है, इस हाई पर अगर आपको ना कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, ट्रेड लेने की, ठीक है, तो देन
या फिर ये जो एकोमोलेशन का हाई है ये फेंडिंग रहेगा, ठीक है, ये अब मार्केट नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रांग अब सेलिंग आएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये हाई अब क्या होगा, ये हाई यहाँ पर अब पेंडिंग रहेगा और यहाँ से आप लोगों को कंफर्मेशन मिल रही होगी, ठीक है। यही से क्वार्टर वन ने अब क्या किया, यही से अगर क्वार्टर वन को मैं मार्क करूँ तो क्वार्टर वन हो गया एकोमोलेशन, ठीक है, ए। और क्वार्टर टू को अब मैं मार्क करूँगा किस चीज़ की रहे, यही तक इसका लो आया, ठीक है। तो अब क्वार्टर टू को मैं मार्क करूँगा किस चीज़ के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। तो क्वार्टर टू में मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। अब क्वार्टर थ्री में ये जो न्यूयॉर्क के सेशन आ रहा था, ठीक है, तो क्वार्टर थ्री में मार्केट का क्या किया, मार्केट ने क्या किया, क्वार्टर थ्री में मार्केट ने किया डिस्ट्रीब्यूशन इस लो तक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टर, ठीक है, ए एम डी। और अब देखूंगा मैं इस क्वार्टर को एक्स को, ठीक है, कि अब अगर एक्स में क्या हो रहा है, एक्स में अगर या यही से मुझे तकरीबन इस हाई से अगर एच वन में अगर मैं मार्क करूँ तो इस हाई से अगर मुझे यहाँ से अगर रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है, तो फिर मैं एक्स को किस चीज़ के लिए मार्क करूँगा, एक्स को मैं मार्क करूँगा रिवर्सल के लिए, ठीक है। फिर हम बाई साइड को टारगेट करेंगे, ठीक है। और अगर यही सी देखो, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट ने इस हाई का जस्ट लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, यहाँ पर इस हाई का लिक्विडिटी लिया गया है, ठीक है। तो अब यही से मैं एक्स के लिए एक्स को किस चीज़ के लिए मार्क करूँगा, एक्स को मैं मार्क करूँगा कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक एक्स का लो है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक्स क्वार्टर, ठीक है। तो देखो यही से ये स्ट्रक्चर अब कैसे बना, ये स्ट्रक्चर अब बना ए एम डी एक्स, एकोमोडेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब यही पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है, कि मैनिपुलेशन देखो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग मैनिपुलेशन का जो हाई लगता है मार्केट में यही पर यही से आप लोगों की एंट्री सेफ भी होगी और यही से आप लोगों की एंट्री स्नाइपर भी बहुत ज़्यादा स्नाइपर होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों की एंट्री इस हाई से हो, ठीक है। तो यही पर मेरे पास अब लिक्विडिटी कौन सी, या यही पर अगर मैं मार्क करूँ तो ये मेरे पास एक इंटरनल, ठीक है, एक एफ मार्केट का आ रहा है, ठीक है। तो इस एफ को मैं ईजिली मार्क कर सकता था, ठीक है, इसको मैं सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही पर इस रेंज में और इस डे में जो फेंडिंग लिक्विडिटी थी, ठीक है, तो मैं इसको मार्क करूँगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने आप लोगों को क्या समझाया, जो 6 और क्वार्टर हमारे निकल रहे हैं, ठीक है, डेली साइकिल की, तो उसका एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को मार्क किया, एकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स में कंटिन्यूएशन, ठीक है। और यही से मैं किस चीज़ को टारगेट कर सकता था, यही से मैं कोशिश करता कि मेरी एंट्री मैनिपुलेशन की हाई से हो, ठीक है। मैनिपुलेशन की हाई से यही से कन्फर्मेशन पर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन पर मैंने ट्रेड लिया। और अब मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा सेल साइड जो फेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, जो लिक्विडिटी जोन IRL आ रहा हो या ERL, ठीक है, वो आप लोग टारगेट कर सकते हैं यही सी बिल्कुल ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टारगेट था ये मेरा अचीव हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ 90 मिनट साइकिल पर, और 90 मिनट साइकिल को भी मैं आप लोगों के सामने ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है, कि 90 मिनट साइकिल में क्या क्या मार्केट ने किया होगा और हम किस किस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब सिंपली अगर यही से मैं ये 90 मिनट साइकिल जो है यही से मैं अगर इस साइकिल को ले लेता हूँ, ठीक है, देखो अब इस सेम 90 मिनट के अंदर जो है उस इसमें भी मेरे पास क्या हो रहा है, इसमें भी मेरे साथ या तो AMDX मार्केट करेगा, ठीक है, या XAMD, सेम स्ट्रक्चर यही पर भी मेरा फॉलो होता है, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर अगर आप लोग माइक्रो पर भी जाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर माइक्रो में भी फॉलो होगा, फॉलो किया होगा मार्केट ने, ठीक है। तो देखो यही से इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यही से, ठीक है। और यही से सेम उसी प्रोसेस से मैं क्या मार्क करूँगा अपने 90 मिनट की जो मेरे क्वार्टर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये मार्क करूँगा, ठीक है, क्वार्टर वन क्वार्टर टू, ये मेरा क्वार्टर थ्री और ये क्वार्टर फोर,
अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं देखूंगा किस चीज़ को, फर्स्ट क्वार्टर को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर को अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में मार्केट ने क्या किए, फर्स्ट क्वार्टर में एकुमुलेशन किए मार्केट ने, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में एकुमुलेशन, सेम सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ है, मैनिपुलेशन, ठीक है। अब देखो मैनिपुलेशन होगा या तो किसी इंटरनल पर, ठीक है, या एक्सटर्नल पर, ठीक है। मैनिपुलेशन हमेशा किसी फीड एरे के अंदर होगा, ठीक है। विदाउट फीड एरे आप विल मैनिपुलेशन को नहीं मार कर सकते, ठीक है। तो यही से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरी जो 6 ओवर का क्वार्टर था, ये H1 का इंटरनल आ रहा था FUG, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास सेल साइड जो लिक्विडिटी फेंडिंग थी, ठीक है, जो पड़ी हुई थी, मार्केट ने वही लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो मैनिपुलेशन अब इंटरनल में हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये इस स्ट्रांग कन्फर्मेशन से इस मैनिपुलेशन के ये जो लो लगा है, ठीक है, यही पर मैं अगर हाईलाइट करूँ, ठीक है, ये जो लो पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस लो से, ये जो लो है, ठीक है, मैं इस लो से ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यही से कन्फर्मेशन, स्ट्रांग कन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। अब यही फिर मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन अगर सेल साइड पर हुआ है और किसी इंटरनल या किसी हाई टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल पर हुआ है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा किस अपोजिट साइड पर, ठीक है। तो ये रहा मार्केट का क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा मार्केट का, ठीक है। और अब यही पर मैं देखूँगा क्या, एक्स को, ठीक है, कि एक्स में अब रिवर्सल आते हैं या इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन। देखो यहाँ से M15 पे ट्रेंड बुलिश है ना, तो यही से अब मैं ये क्वार्टर 4 को मैं मार्क करूँगा, ठीक है। क्वार्टर 4 को अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्वार्टर 4 में हुआ है एक्स कंटिन्यूएशन, बाई साइड का क्या कंटिन्यूएशन मार्केट ने किया है, ठीक है। तो इसको मैं मैनिपुलेशन और इसको डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। तो अब यही पर जो स्ट्रक्चर मार्केट का फॉलो हुआ, ठीक है, ये फिर हुआ AMDX, ए एकोमोडेशन, M मैनिपुलेशन, D डिस्ट्रीब्यूशन और X कंटिन्यूएशन या रिवर्सल, ठीक है। अब ये अगर यही से इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे आ जाता ना, यही से अगर मार्केट नीचे आ जाता, ठीक है, तो एक्स को फिर मैं किस चीज़ के लिए मार्क करता, एक्स को फिर मैं मार्क करता एक्स रिवर्सल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बाई साइड कंटिन्यूएशन मार्केट ने किया है, ठीक है। तो अब एक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, एक्स होगा कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वार्टर का फंक्शन जो है, क्वार्टर फंक्शन, ठीक है, कि क्वार्टर के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैंने कोशिश किया, ठीक है, अपनी साइड से मैंने कंप्लीट कोशिश किया कि आप लोगों को ये कंप्लीट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हम आगे जो एडवांस चीज़ों पर हम जाने वाले हैं, ठीक है, तो उन एडवांस चीज़ों के लिए ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी अगर बेसिक आप लोगों को की क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट एडवांस पर कभी भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने जो आप लोगों के बेसिक्स है, ठीक है, बेसिक्स को आप लोगों ने स्कोर करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एडवांस पर जाकर वहाँ पर एडवांस देखो, सिंपल अल्फाज में ना अगर मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है, अगर आपका किसी चीज़ का बेस आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आप लोग अगर एडवांस पर भी जाएंगे ना, तो एडवांस आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों पर, ठीक है, इन चीज़ों पर आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस करना है और इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन में, अपने माइंड में बिठा देना है, ठीक है। और देखो ये जो मैंने आप लोगों को मार्क किए, ठीक है, AMDX या XAMD जो मैंने आप लोगों को समझा दिए, ये जस्ट मतलब इस दिन पर नहीं होगा, ठीक है। ये अगर आप लोग देख रहे हैं कि ट्यूसडे 27 ट्यूसडे, ठीक है, अगर ट्यूसडे पर ये हुआ है तो ये वेंसडे पर नहीं होगा, ठीक है, ये वेंसडे में भी होगा, ठीक है, ये ट्यूसडे में भी होगा, ठीक है, ये मंडे में भी, ठीक है, और ये थर्सडे में भी, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आप लोगों के पास डेली होगा, ठीक है। डेली मार्केट आप लोगों को ये सिचुएशन देगा
AMDX का या XAMD का, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस 90 मिनट साइकिल में भी होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेम यही प्रोसेस किस टाइम फ्रेम पर, माइक्रो जो क्वार्टर में रिकवर हो रही है, ठीक है, माइक्रो जो साइकिल में रिकवर हो रही है, ये सेम ये प्रोसेस माइक्रो में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अपनी साइड से कंप्लीट बेस्ट किया, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर ये बताना है, ठीक है, कि आप लोगों का माइंड कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं अपनी साइड से कंप्लीट डीप लगा हुआ हूँ, ठीक है। अपनी साइड से मैं कंप्लीट डीप आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ये कमेंट करना है, ठीक है, कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आप लोगों की माइंड क्लियर हो रही है क्वार्टरली थ्योरी से, या आप लोगों की माइंड क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक अल्लाह हाफिज़।